अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे लीडोस्पोरिन एयर ड्रॉप्स के बारे में। दोस्तों, लीडोस्पोरिन एयर ड्रॉप्स क्या हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करने हैं, किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, लीडोस्पोरिन एयर ड्रॉप्स के अंदर 3 इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, जिनमें नंबर 1 पर आता है लिग्नोकिन, नंबर 2 पर आता है पॉलीमॉक्सिन बी एंड नंबर 3 पर आता है प्रोपाइलीन ग्लाइकोल। दोस्तों, इनमें जो लिग्नोकिन है ये एक लोकल एनेस्थीसिया है जो किसी भी जगह को सुन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस ड्रॉप में इसका इस्तेमाल कान में होने वाले दर्द को कंट्रोल करना होता है। जब ये कान में डाला जाता है तो वहाँ पे जो दर्द के सिग्नल ब्रेन को जा रहे होते हैं ये इसको कंट्रोल करता है और उस जगह को सुन्न कर देता है, जिससे हमें दर्द में काफ़ी अफाका आ जाता है। दोस्तों, नंबर 2 पर जो इसमें पॉलीमॉक्सिन बी है ये एक एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ काम करता है। इस ड्रॉप में इसका इस्तेमाल कान में होने वाले इन्फेक्शन को कंट्रोल करना होता है और वहाँ पे मौजूद बैक्टीरियाज को मार कर इन्फेक्शन को ठीक करना होता है, जिसकी वजह से हमारी कान के अंदर जो स्वेलिंग हो रही होती है, जो दर्द हो रही होती है, वो सब कंट्रोल हो जाती है। तो अभी हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में कि किस किस कंडीशन में हम इस ड्रॉप को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, कान में बहुत ज़्यादा दर्द की सूरत में, कान में होने वाले इन्फेक्शन, मिडल एयर इन्फेक्शन, एयर कैनाल इन्फेक्शन, ओटिटिस मीडिया, ओटिटिस एक्सट्रीमा, इस सब कंडीशन में आप इस ड्रॉप को इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, आपने इसके 2 से 3 ड्रॉप जो है वो एक टाइम पे दूसरा कान के अंदर डाल लेने हैं और दिन में 3 से 4 मरतबा आप इस ड्रॉप को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में, जो कि आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाते हैं, जिसमें 25 से 30 रुपये के जो ड्रॉप्स हैं वो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से लीडोस्पोरिन या ऑटोस्पोरिन के नाम से आपको इजीली मिल सकते हैं। दोस्तों, कान में ज़्यादातर इन्फेक्शन इसमें पानी जाने की वजह से हो सकते हैं, तो लिहाजा अपने कान को पानी से बचाएं। नहाते हुए कोशिश करें कानों में रुई रखें। अगर रुई नहीं भी रख सकते तो इसमें कोशिश किया जाए कि आप अपने कानों को जितना पानी से बचा सकें उतना बचाएं, क्योंकि ज़्यादातर जो स्विमर होते हैं, जो तैराकी करते हैं, पानी के अंदर ज़्यादातर रहते हैं, गोताखोर वगैरह, उनके कान ज़्यादातर ख़राब रहते हैं, क्योंकि कान में जब पानी चला जाता है तो वो इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल सकता, जिसकी वजह से वो वहाँ पर इन्फेक्शन कर देता है, जो कि पस की सूरत में फिर बाहर निकलता है, जिससे आपके कान में काफ़ी हैवी किस्म का एयर इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि बाद में आपका कान या हेयर लॉस का भी मसला आपको हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो से मुतल्लिक़ आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त।